कभी कभी तुम्हें इस सफ़र में अकेला चलना पड़ेगा, और अगर कोई तुम्हारे साथ इस सफ़र में नहीं आ रहा तो तुम रुक मत जाना। कुछ लोग तुम्हारे साथ मंजिल तक नहीं जाएंगे, कुछ लोग तुम्हारा साथ बीच में ही छोड़ देंगे, और कुछ लोग तुम्हारी स्पीड को स्लो कर देंगे, और बहुत सारे लोग तुम्हें कन्विंस करेंगे कि तुम ये चीज़ नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें कभी भी अपनी डायरेक्शन नहीं बदलनी है। कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो अकेले ही तय किए जाते हैं। तुम्हें अपना सफ़र भीड़ के साथ स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी एक इंसान ही काफ़ी होता है, और वो एक इंसान तुम खुद हो। कभी कभी ज़िंदगी तुम्हें लोगों से दूर कर देती है। तुम्हारे दोस्त कम हो जाते हैं, उनकी कॉल्स कम हो जाती हैं, मैसेजेस का रिप्लाई आना बंद हो जाता है, और तुम्हें लगता है कि शायद मैं अकेला रह गया हूँ। लेकिन मेरे भाई, हो सकता है तुम अकेले नहीं हुए हो सकता है ज़िंदगी ने तुम्हें भीड़ से निकाल कर तुम्हें तुम्हारे असली वर्जन से मिलवाना शुरू किया है। याद रखना, ये भीड़ तुम्हें एंटरटेनमेंट दे सकती है, लेकिन ये अकेलापन तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगी सिर्फ इस अकेलेपन की वजह से। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में अभी अकेलापन फील होता है तो भागना मत, अपने लाइफ के इस फेज़ को एक्सेप्ट करो, क्योंकि अगर तुमने अपने इस अकेलेपन का सही यूज़ किया तो यही अकेलापन तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे पावरफुल चैप्टर बन जाएगा। खुद के साथ रहने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, और दुनिया में सबसे मुश्किल चीज़ पता है क्या है? खुद के साथ रहना। तुम एक काम करना, अपना फ़ोन साइड में रख देना, इंस्टाग्राम बंद कर देना और नोटिफिकेशन को टर्न ऑफ कर देना, और एक खाली कमरे में चुपचाप बैठ जाना, और फिर देखना तुम्हारा खुद का दिमाग तुमसे कितनी बातें करना स्टार्ट कर देगा, और तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना शुरू कर दोगे कि मेरे से गलती कहाँ हुई, और मुझे अपने जीवन में कैसे सफल होना है, मुझे सक्सेस के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अकेले रहना सीखो, खुद को टॉलरेट करना सीखो, अपने आप को समझो कि मैं क्या हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट है, शांत रहकर अपने जीवन को बदलो। आज की दुनिया में एक अजीब प्रॉब्लम है, लोग 5 मिनट भी अकेले नहीं रह सकते। जब खामोशी आती है तो अपना फ़ोन यूज़ करने लग जाते हैं, जब बोरियत होती है तो रील्स देखना स्टार्ट कर देते हैं, जब दुख होता है तो किसी को कॉल कर लेते हैं, जब एंजाइटी होती है तो सोशल मीडिया यूज़ करने लग जाते हैं। और इससे पता है धीरे धीरे क्या होता है, हम अपने दिमाग को खुद से एस्केप करना सिखा देते हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, असली ग्रोथ तभी शुरू होती है जब हम अपनी लाइफ से सारी डिस्ट्रैक्शंस हटा देते हैं, और तुम अपने आप से कहते हो कि मैं आज के बाद अपने आप से कभी भी नहीं भागूंगा। आज मैं अपनी रियलिटी फेस करूंगा। आज मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे लाइफ में कहाँ जाना है, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या क्या चीज़ छोड़नी है। इस अकेलेपन के पास तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के जवाब हैं, लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हें अकेलेपन को टॉलरेट करना पड़ेगा। और एक कड़वा सच सुनो, हर इंसान जो भी तुम्हारी लाइफ में है ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारे ग्रोथ के लिए है। कुछ लोग तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि तुम उनके साथ टाइम वेस्ट करते हो। उन्हें टाइम पास करने के लिए कोई आदमी चाहिए होता है, सिर्फ इसलिए वो तुम्हारे साथ हैं। कुछ लोग तुम्हें मोटिवेट नहीं करते, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तुम्हें अपने लक्ष्य से भटका देते हैं, और जब तुम कुछ बड़ा करने की बात करते हो वो तुम्हारा मजाक बनाते हैं। वो कहते हैं इससे क्या होगा, चल छोड़, पार्टी करते हैं, और तुम उनके साथ फिट होने के लिए अपने सपनों को छोटा कर देते हो। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है तुमसे, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। हर किसी को कन्विंस करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर तुम्हारा गोल क्लियर है तो कुछ टाइम के लिए ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना लो। तुम बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, किसी को कुछ एक्सप्लेन मत करो, कुछ अनाउंस मत करो, बस अपना काम करते रहो, किसी को कुछ प्रूफ मत दो। लोग अभी तुम्हारी बात नहीं समझेंगे, लेकिन जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तो वही लोग तुमसे पूछेंगे भाई ये कैसे किया, और तब तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी लाइफ खुद ही जवाब दे रही होगी। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की। सिर्फ अकेले रहने से ज़िंदगी नहीं बदलेगी। अगर तुम एक कमरे में बंद होकर 6 घंटे फ़ोन चला रहे हो तो तुम लोनली हो, प्रोडक्टिव नहीं। अकेलापन तब पावरफुल बनता है जब तुम उसे डिसिप्लिन में कन्वर्ट करते हो। तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, वर्कआउट करना है, फिर पढ़ाई करनी, स्किल सीखनी है, अपने करियर पर काम करना है, अपने बिजनेस पर काम करना है, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करनी है, अपने माइंड को ट्रेन करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने फ्यूचर को बिल्ड करना है। जब दुनिया फालतू की बात कर रही होगी उस वक्त तुम्हें अपने आप पर काम करना है। जब दुनिया सोशल मीडिया पर फालतू की रील स्क्रॉल कर रही होगी उस वक्त तुम्हें अपना फ्यूचर बनाना है। और एक दिन तुम्हारी लाइफ का लेवल इतना चेंज हो जाएगा कि तुम्हें अपनी पुरानी लाइफ याद करके खुद पर यकीन नहीं होगा। मैं तुम्हें एक चैलेंज दे रहा हूँ, सिर्फ 6 महीने के लिए। सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटी दो। हर किसी को इम्प्रेस मत करो, हर किसी को रिप्लाई करना जरूरी नहीं है, हर पार्टी अटेंड करना जरूरी नहीं है, बेफिजूल की बातों में वक्त ख़राब करना जरूरी नहीं है। तुम बस अपने मिशन पर फोकस करो और अपनी एनर्जी बिल्कुल भी बर्बाद मत होने दो। तुम देखोगे 6 महीने बाद तुम्हारे अंदर कुछ बदल चुका होगा, और वो है तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारी प्रायोरिटीज़ और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट। ये अकेलापन ही तुम्हारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ है। तुम्हें किसी भीड़ की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस एक डायरेक्शन चाहिए, और तुम्हें बस एक डिसीज़न लेना है कि अब से मैं अपनी लाइफ को बिल्कुल सीरियस लूँगा। आज से अपने फ़ोन का कंट्रोल, अपने टाइम का कंट्रोल, अपने इमोशंस का कंट्रोल, अपनी हैबिट्स का कंट्रोल और अपने करियर का कंट्रोल मैं अपने हाथ में लूँगा। तुम अपने मिशन को भूल मत जाना, हमेशा अपने मिशन को याद रखना, और तुम देखना एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी, और तब तुम्हें रियलाइज़ होगा
कि अच्छा हुआ मैं उस वक्त अकेला था, अच्छा हुआ सारे लोग चले गए, अच्छा हुआ मेरे सारे डिस्ट्रैक्शंस कम हो गए थे। और अगर ये अकेलापन नहीं होता तो मैं खुद की ज़िंदगी कभी भी बदल नहीं पाता। कभी भी अकेलेपन से डरो मत, उसे हमेशा यूज़ करो। अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, अपनी साइलेंस को स्ट्रैटेजी बनाओ। और एक बात हमेशा याद रखना, भीड़ में खड़े रहकर तुम सिर्फ एक चेहरा बन सकते हो, लेकिन अकेले खड़े होकर अगर तुमने अपने आप को बदल दिया तो एक दिन यही भीड़ तुम्हें देखने के लिए खड़ी होगी। तो फिर आज से तुम्हारी कमबैक स्टोरी का चैप्टर स्टार्ट होता है। अब तुम वापस आओ तो इतने पावरफुल बनकर आना कि तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी तुम्हें खुद पहचान ना पाए। इस वीडियो को सेव कर लेना और अगर वीडियो दिल को लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।